बात है, एक गांव के बाहर बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ में एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उस पेड़ के अंदर से उस चुड़ैल का हाथ बाहर आता था और जो भी इंसान उस पेड़ के पास खड़ा रहता था उसे वो हाथ पेड़ के अंदर बचाओ बचाओ मुझे। और फिर वो पेड़ उस आदमी के हाथ काट के उसे बाहर अरे मर गए रे, मेरा हाथ बचाओ मुझे। जैसे जैसे वो पेड़ इंसानों के हाथों को काट रहा था वैसे वैसे उस पेड़ के हाथ लंबे होते जा रहे थे। लोगों ने उसे चुड़ैल वाला पेड़ का नाम दे दिया था। कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार दो मुसाफिर उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो पहला आदमी कहता है, अरे भाई यहाँ आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ से हाथ निकलता है और उनमें से पहले आदमी को पकड़ लेता है। अरे भाई बचाओ मुझे, शामू बचा मुझे, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। पेड़ रामू को अंदर ले लेता है और उसके हाथ काट के उसे बाहर फेंक देता है। ये देख शामू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शामू भागते भागते गांव में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे वो हाथ भी गांव में आ जाता है। हाथ शामू को पकड़ लेता है और पेड़ की तरफ लेके जाने लगता है। फिर पेड़ उसके भी हाथ काट के उसे बाहर फेंक देता है। अगले दिन फिर हाथ गांव में घुस जाता है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल वाला पेड़ फिर से आ गया। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और चुड़ैल का हाथ विमला को पकड़ लेता है और उसे भी अंदर ले उसके हाथ काट देता है और उसे बाहर फेंक देता है। सारे गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। तभी गोपाल कहता है, हमें लड़ना होगा, नहीं तो ये हाथ गांव के सभी लोगों के हाथ काट देगा। सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब हाथ गांव में आता है तो लोग कुल्हाड़ी लिए अपने घरों में तैयार खड़े रहते हैं। हाथ आगे आके कमला को पकड़ लेता है तो सारे गांव वाले बाहर निकलकर हाथ को कुल्हाड़ी से काटने लगते हैं। हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते एक एक करके सारे टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं और हाथ वापस बन जाता है। ये देख सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और वापस अपने घरों में भागने लगते हैं। हाथ फिर कमला को भी लेके चला जाता है। वो कमला के भी हाथ काट उसे बाहर फेंक देता है। सब बहुत डर जाते हैं और मिलके साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज हमारी मदद कीजिए, गांव में एक हाथ रोज आता है और लोगों के हाथ काट देता है। हमने उसके हाथ काटने की भी कोशिश की लेकिन उसके हाथ वापस जुड़ जाते हैं। अब हम क्या करें? वो एक शापित पेड़ है, उस पे चुड़ैल का साया है। कई साल पहले उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो गांव में आती थी और लोगों को उठा के लेके चले जाती थी। एक राजा ने उस चुड़ैल से लोगों को बचाने के लिए उसके हाथ काट दिए और उसे पेड़ पे उल्टा लटका दिया। तब से चुड़ैल की आत्मा उस पेड़ में चली गई है और वो लोगों के हाथ काट रही है। वो सबको अपने जैसा बनाना चाहती है। उससे बचने के लिए उस चुड़ैल को मुक्ति देना होगा। फिर साधु महाराज ने एक मंत्र बोला, ओम भू भू चुड़ैलाय भूतेलाय, गाँव बच जाए स्वाहा। ओम भू भू चुड़ैलाय भूतेलाय, गाँव बच जाए स्वाहा। उनके सामने रखे कमंडल में जादू से जल आ जाता है। साधु महाराज कहते हैं, ये जादुई जल है। इस जल को चुड़ैल वाले पेड़ पे 3 बार छिड़क देना तो पेड़ श्राप मुक्त हो जाएगा। अगले दिन एक गांव वाला हिम्मत करके जल लेके पेड़ के पास निकल पड़ता है। तभी रास्ते में पेड़ के हाथ आ जाते हैं। पेड़ के हाथ आके उस आदमी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। कमंडल वहीं गिर जाता है। हाथ आदमी को पेड़ के पास लेके आता है और उसे भी पेड़ के अंदर लेके उसके हाथ काट देता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो वापस गांव आ जाता है। अब गांव वालों के सामने समस्या हो जाती है कि वो जल पेड़ तक कैसे लेके जाए। तभी रामू कहता है, मेरे पास एक उपाय है। कल जल लेके पेड़ के पास मैं जाऊंगा। और साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। वो साधु महाराज से जल लेता है। जल लेने के बाद वो कमंडल को अपने पास बांध लेता है। फिर अपने हाथ शर्ट के अंदर डाल लेता है। रामू को देख अब ऐसा लग रहा था कि उसके भी हाथ नहीं है। रामू फिर पेड़ के पास निकल पड़ता है। थोड़ी दूर में चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक में वो हाथ रामू के पास आते हैं और रुक जाते हैं। रामू थोड़ा घबरा जाता है लेकिन वो हटता नहीं, वहीं डट के खड़ा रहता है। रामू को हाथ नहीं है।
देख हाथ आगे चले जाते हैं। फिर रामू तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पहुँचते ही अपने हाथ बाहर निकालता है और कमंडल लेके 3 बार जल पेड़ पे छिड़क देता है। उसके छिड़कते ही पेड़ से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। और पेड़ से चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और वो पेड़ शाप मुक्त हो जाता है। सारे गांव वालों के हाथ भी वापस आ जाते हैं। खुद के हाथ देख सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वालों को उस हाथ से आजादी मिल जाती है।